Hello everyone, myself Ankita Ekamble, Assistant Professor, Shram Sadhana Bombay Trust, Institute of Pharmacy, Bamburi, Jalgaon. Today's my topic is flow of fluid from the subject pharmaceutical engineering. So in this video we discuss types of manometers. So इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ मैनोमीटर. डिस्कस करने से पहले ये जान ले कि ये चैप्टर क्यों हमें पढ़ना है. सी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है उनके रिजर्व टैंक्स रहते हैं. तो उस टैंक में से फिलिंग तक जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में इस चैप्टर में से जो भी कैलकुलेशंस है वो यूज में आते हैं. फॉर एग्जांपल हाइट पे आपका टैंक है, वहाँ से लेकर फिलिंग तक कितना प्रेशर लगेगा, कितना फोर्स रहेगा, कितना डायमीटर रहेगा पाइप्स का, वो सारे कैलकुलेशन हम इस आधार पर करते हैं. So let's discuss about flow of fluid. Before discussing flow of fluid, some important terms. Firstly, we discuss that is pressure is equal to force divided by area. What do you mean by force? Force is equal to pressure into area. What is density? The symbol of density is rho. Density is equal to mass by volume. Then volume is equal to height into area. Then delta P is equal to pressure difference and delta H is equal to height difference. So सबसे पहले अपन फ्लूइड की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे. Fluid. A fluid is a substance that continually deforms, that is flows under an applied shear stress. मतलब कुछ प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो चीज फ्लो होती है उसे हम कहेंगे फ्लूइड्स. फ्लूइड में हम दो टर्म्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि है लिक्विड और गैसेस. सो सॉलिड तो फ्लो नहीं होता है. Fluids are a subset of phases of matter and include liquid or gases. What is fluid flow? Fluid flow may be defined as the flow of substances that do not permanently resist distortion. मतलब जिस फ्लो में फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो उसी शेप में फ्लो होगा, ये कोई कंपलसरी या फिर मैंडेटरी नहीं है. फ्लूइड फ्लो के दो टाइप्स आते हैं. दैट इज फ्लूइड स्टैटिक which deals with the fluid at rest in the equilibrium. Then second is fluid dynamics, deals with the study of fluids in motion. So सबसे पहले अपन fluid static के बारे में डिस्कस करेंगे और in next video we will discuss about fluid dynamics. fluid static उसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल अपन ने एक वाटर टैंक लिया है और उस वाटर टैंक को हमने दो होल किए हैं. एट द बॉटम उसे कहेंगे 0.1 और एट द टॉप उसे कहेंगे 0.2. तो ज़्यादा फ्लो कहाँ पे आने वाला है? एट 0.1, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है. इस डायग्राम में आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट द रेस, और उस पर प्रेशर डिफरेंस क्या है एट द डिफरेंट लेयर ऑफ द लिक्विड. सो ये दो चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है, इसलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है. तो हम इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? सी एट 0.1 सी एट 0.1 प्रेशर कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द सरफेस एरिया. तो उसे हम क्या कहेंगे? पास्कल, जो कि यूनिट है प्रेशर का. और दूसरा क्या है? हाइट. उसको क्या कहेंगे? H1, मतलब प्रेशर ऑफ द सरफेस एरिया एंड हाइट. ये दोनों फैक्टर से वहाँ पर प्रेशर डेवलप हो रहा है एट 0.1. और एट 0.2 में जो दो साइड से प्रेशर डेवलप होता है, एक तो जो हमने ए ऑब्जर्व किया है वो क्या है? अप्लाइड प्रेशर. और सेकंड फैक्टर क्या आएगा? H2, मतलब हाइट 2, जो कि बिलो एट द 0.1. तो हमें कैलकुलेशन करना है कि दोनों पॉइंट में किस तरह से प्रेशर डेवलप होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है. लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट 0.1 एंड एट 0.2. ये डायग्राम हमने हर एक स्लाइड पे ऐड की है ताकि आपको ये समझ आ सके. लेट्स सी
The force acting below and above the point 1 are evaluated. हम इसे इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? Force acting on the liquid at point 1 is equal to force on the surface plus force exerted by the liquid above point 1. This is equation number 1. इसका मतलब क्या है? जो भी point 1 आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है उसके ऊपर जो भी लिक्विड है और लिक्विड के ऊपर जो PS साइन है, मतलब कि जो प्रेशर है वो प्रेशर किसकी वजह से है? ड्यू टू द सरफेस एरिया। ये एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर क्या है? जो लिक्विड है अबव पॉइंट 1 उस लिक्विड का कुछ वेट रहेगा, मास रहेगा, मास के वजह से क्या होता है? वहां पे प्रेशर डेवलप होता है। ये रहेगा सेकंड फैक्टर। ये क्या हुआ? एक इक्वेशन नंबर 1। हम इसे अगेन मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे? बाय सब्स्टिट्यूटिंग द फोर्स विथ प्रेशर इनटू एरिया इन द अबव इक्वेशन। जहां पे भी आपको फोर्स लिखा दिख रहा है वहां पे प्रेशर इनटू एरिया लिखना है। सी, प्रेशर एट पॉइंट 1 इनटू एरिया इज इक्वल टू प्रेशर ऑन द सरफेस इनटू एरिया प्लस मास इनटू एक्सीलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमने मास क्यों लिखा है? क्योंकि वहां पे जो वाटर लेवल है अबव पॉइंट 1 उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी है, इसके वजह से हमने क्या लिखा है? मास इनटू एक्सीलरेशन। Now we modify this equation to again P1S, that is मतलब pressure at point 1 into area is equal to P2S, that is the pressure on the surface into area plus volume into density into acceleration due to gravity. मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के फॉर्मूला में। Now again we modify this equation. Pressure difference is this. Now again we modify this equation. P1S is equal to P2S plus height into area into density into acceleration due to gravity. See, वॉल्यूम को हमने कन्वर्ट कर सकते हैं हाइट इंटू एरिया में। Now we convert this equation into symbols. P1S is equal to P2S plus H1S rho G. H1 क्या है? हाइट। S क्या है? एरिया। rho क्या है? सिंबल ऑफ डेंसिटी एंड G is the acceleration due to gravity. ठीक है, तो अब हम ये जो इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 3 में जो कॉमन टर्म्स है मीन्स सरफेस, उसे हम कट करेंगे बाय यूजिंग द मैथमेटिकल रूल्स इक्वेशन। किस तरह से आएगा? P1 इज इक्वल टू PS प्लस H1 रो G। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। कौन कौन से S कट किए हैं? P1S का S और H1S का S। ठीक है, now we discuss pressure at point 2 on the next slide. Now pressure acting on point 2 may be written as, जो हमने पहले इक्वेशन लिखा था सेम इक्वेशन बट इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। now it is P2 is equal to PS plus H2 rho G. P2 the pressure at point 2, PS क्या है? surface, H2 is the height, rho is the density and G is the acceleration due to gravity. तो अब हमने H2 क्यों लिखा है? तो डायग्राम को फिर से ऑब्जर्व करना है। एट पॉइंट 1 के बिलो जो भी लेयर है, जहाँ से लेयर स्टार्ट होती है वहाँ से हाइट आती है H2, मतलब उस हाइट से क्या हो रहा है? वहाँ पर प्रेशर डेवलप होता है, तो इसलिए हमने H2 लिखा है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर डिफरेंस। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में क्या डिफरेंस आता है वो हमें डिस्कस करना है। सो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्शन। डिफरेंस इन द प्रेशर इज ऑब्टेन्ड बाय P2 माइनस P1 इज इक्वल टू G इंटू ब्रैकेट PS प्लस H2 रो ब्रैकेट कंप्लीट माइनस इंटू ब्रैकेट PS प्लस H1 रो इंटू
ग्रेविटी। P2 माइनस P1 हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, इसमें G का मतलब ग्रेविटी, ये कॉमन फैक्टर है और ग्रेविटी ये कांस्टेंट रहती है। तो हम इस इक्वेशन को किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, डेल्टा P। व्हाट इज डेल्टा P? पहले ही मैंने आपको बताया कुछ कॉमन टर्म्स, उसमें है इंपॉर्टेंट टर्म्स में डेल्टा P इज द प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू PS प्लस H2 रो माइनस PS माइनस H1 रो ब्रैकेट कंप्लीट इनटू ग्रेविटी। तो अब इस इक्वेशन में जो कि कॉमन टर्म आती है, तो अब इसे हम कट करेंगे। देन अगेन वी मॉडिफाई दिस इक्वेशन, डेल्टा P इज इक्वल टू ब्रैकेट में H2 माइनस H1 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू रो इंटू G। H2 माइनस H1 क्या है? H2 माइनस H1 जब हम माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, हाइट डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, हाइट डिफरेंस। सो अगेन वी मॉडिफाई इक्वेशन, डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा H रो इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है आपका फाइनल इक्वेशन, इससे हम प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर पुट कर रही हूँ। ये एग्जाम्पल एग्जाम में लिखना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, डेल्टा P इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। 5 क्या है, हाइट डिफरेंस, 2 क्या है, डेंसिटी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर डिफरेंस कितना आता है, 98। डेल्टा P इज इक्वल टू 98। सो प्रेशर डिफरेंस कितना है, एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 2 के बीच में। इट इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेट द डिफरेंस प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 2। Now see manometers. Now we discuss last part of the fluid static, that is manometers. Manometers are the device used for measuring the pressure difference. Pressure difference measure करने के लिए manometer use करते हैं. So there are 3 types of manometer we use: simple manometers, differential manometers, inclined manometers. So अभी हम 2 ही manometer के बारे में discuss करेंगे, that is simple and differential manometer. इंक्लाइंड मैनोमीटर कभी यूज होता ही नहीं, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट द सिंपल मैनोमीटर। सो दिस इज द डायग्राम अबाउट द सिंपल मैनोमीटर। इट इज यू ट्यूब शेप ग्लास मैनोमीटर, जिसमें हमने 2 लिक्विड यूज की है, लिक्विड A और लिक्विड B, और इसको 2 आर्म्स है, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिक्विड A को सबसे पहले ऐड करेंगे, जिसकी डेंसिटी है रो A, एंड बाद में अपन क्या करेंगे, लिक्विड B को ऐड करेंगे, उसकी डेंसिटी है रो B। अब हम क्या करेंगे, जो P1 एंड P2 आपको दिख रहा है एट द टॉप, ये क्या है, प्रेशर। हम दोनों आर्म में से प्रेशर अप्लाई करेंगे। जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, लिक्विड A का जो एक मिनिस्कस है वो ऊपर जाएगा। ऑब्वियसली प्रेशर अप्लाई किया तो एक मिनिस्कस ऊपर जाएगा। अब जब हम प्रेशर ऊपर से अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है और प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालना है वो हम डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4 है डायग्राम में, वो है लिक्विड A के, और M+R क्या है, हाइट है। नाउ वी कैलकुलेट प्रेशर डिफरेंस बाय यूजिंग मैनोमीटर। जो हमने स्टार्टिंग में एक इक्वेशन कैलकुलेट किया था उसे लेंगे, डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा H रो इंटू G। वही इक्वेशन यूज करके प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। द प्रेशर एट पॉइंट 2 कैन बी रिटन एज, जब भी मैं इक्वेशन बताऊंगी तो डायग्राम को भी ऑब्जर्व करना है साइड बाय साइड। तो इक्वेशन 2 आप देखें तो वहां पर कहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है,
सी द राइट आर्म ऑफ द मैनोमीटर दैट P1, तो P1 से क्या होता है, प्रेशर डेवलप होता है। तो अपन इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 प्लस इंटू ब्रैकेट M प्लस R जो कि हाइट है इंटू रो B इंटू G। ये आएगा सिंपल मैनोमीटर का इक्वेशन नंबर 1। P1 क्यों लिखा है, क्योंकि P1 से प्रेशर डेवलप होता है। M प्लस R का मतलब क्या है, हाइट। आप डायग्राम को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो M प्लस R उस हाइट से प्रेशर डेवलप हो रहा है एंड रो बी मीन्स द डेंसिटी ऑफ लिक्विड B, उसकी वजह से भी क्या होता है, प्रेशर डेवलप होता है एंड इंटू G। M प्लस R इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम 3 to 5, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, उस हाइट से वहां पर प्रेशर डेवलप होता है। सिंस द पॉइंट 2 and 3 आर एट द सेम हाइट द प्रेशर, तो 2 और 3 ये सेम हाइट पे है, प्रेशर एट पॉइंट 3 इज इक्वल टू P1 इंटू ब्रैकेट M प्लस R ब्रैकेट कंप्लीट इंटू रो B इंटू G। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। Now the pressure at point 4 can be written as, पॉइंट 4 को आप क्लोजली अगर ऑब्जर्व करोगे तो पॉइंट 4 पे दो साइड से प्रेशर डेवलप होता है, P1 से भी होता है और P2 से भी होता है। सो लेट्स डिस्कस डेल्टा P इज इक्वल टू P2 प्लस G M इज द हाइट इंटू रो B, डेंसिटी ऑफ लिक्विड B एट लेफ्ट साइड। ये आया इक्वेशन नंबर 3। देखो डायग्राम को ऑब्जर्व करना है तो M क्या है, हाइट है। अब हाइट से वो प्रेशर डेवलप होता है वहां पे एट पॉइंट 4, इसलिए हमने M लिखा है, और इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड B, तो ये क्या आएगा, एट लेफ्ट साइड P2 से वो प्रेशर डेवलप होता है। नाउ डेल्टा P इज इक्वल टू P1 प्लस रो B दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड B इंटू M प्लस R इंटू G माइनस रो A इंटू R इंटू G दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है इक्वेशन नंबर 4 एट द राइट साइड। अब हमें क्या करना है, बोथ इक्वेशन को इक्वल करना है, यानी इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 इक्वल करना है। बोथ इक्वेशन शुड बी इक्वल 3 and 4। P2 plus GM rho B is equal to P1 plus rho B into bracket M plus R into G minus rho A R G। अब हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन। हमने ऊपर कौन सा इक्वेशन लिखा था, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को आमने सामने लाया और उसके बीच में इक्वल साइन दिया। अब हमें उस इक्वेशन में क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू GM रो B माइनस रो B इंटू ब्रैकेट M प्लस R ब्रैकेट कंप्लीट G प्लस रो A R G। R क्या है, हाइट है। सिंप्लीफाई द इक्वेशन, तो किस तरह से आएगा, डेल्टा P P1 माइनस P2 यानी प्रेशर डिफरेंस, उसको कैसे लिखेंगे अपन, डेल्टा P इज इक्वल टू GM रो B माइनस GM रो B माइनस R रो B G प्लस R रो A G। आप ऊपर इक्वेशन देखो, उसको सिंप्लीफाई करते वक्त क्या कर रहे हैं वो भी समझो। प्रेशर डिफरेंस के लिए हमने डेल्टा P यूज किया, GM PB और GM PB दोबारा लिखा क्योंकि GM से हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद अगेन वी मॉडिफाई द अबव इक्वेशन, डेल्टा P इज इक्वल टू R रो A G माइनस R रो B G। अब हमें कॉमन फैक्टर जो है वो बाहर निकालना है एंड अगेन वी मॉडिफाई द इक्वेशन, डेल्टा P इज इक्वल टू R इंटू ब्रैकेट रो A माइनस रो B ब्रैकेट कंप्लीट इंटू G। तो ये R क्या है, R इज द वैल्यू दैट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ लिक्विड A in the two limbs।
What is the application of simple manometer? फर्स्ट इज कंजम्पशन ऑफ गैस इन केमिकल रिएक्शन. जब भी केमिकल्स में अपन गैस इन्वॉल्व करते हैं तो अगर गैस कंज्यूम हुआ एंड वो इजीली हुआ तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेशर कम आएगा, फोर्स कम आएगा एंड वो इजीली मैनोमीटर में डिटेक्ट होगा. गैस कितना कंज्यूम हुआ वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकंड एडवांटेज क्या बताया? To measure flow of fluid in venturimeter and orifice meter. डेफिनेटली फ्लो ऑफ फ्लूइड मेजर करने के लिए अपन मैनोमीटर यूज करते हैं, लेकिन ये मैनोमीटर हम वेंटूरीमीटर एंड ओरिफाइस मीटर के हेड पे प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रेशर डिफरेंस का पता चलता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट डिफरेंशियल मैनोमीटर. दिस मैनोमीटर सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस. जब भी स्मॉल प्रेशर में डिफरेंस आता है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें ये मैनोमीटर यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज टू फ्लूइड यू ट्यूब मैनोमीटर. क्या बोलते हैं? टू फ्लूइड यू ट्यूब मैनोमीटर. इसे हम टू फ्लूइड यू ट्यूब मैनोमीटर भी कहते हैं. इट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड ए, लिक्विड बी एंड लिक्विड सी. जो लिक्विड ए और लिक्विड बी है उसकी डेंसिटी जो नियरली सेम है, मीन्स लिक्विड सी की डेंसिटी ज़्यादा है देन द लिक्विड ए एंड लिक्विड बी. द यूट्यूब कंटेन्स इन लार्ज चेम्बर ऑन बोथ एंड्स. द यूट्यूब कंटेन्स इन लार्ज चेम्बर ऑन द बोथ एंड्स. ये सिंपल मैनोमीटर की तरह ही है, लेकिन इसका जो चेम्बर है वो एनलार्ज है, थोड़े बड़े है. So by using the principles of simple manometer, the pressure difference can be written as. जो हमने कैलकुलेशंस किए थे सिंपल मैनोमीटर में और जो इक्वेशंस हमने कैलकुलेट किया था उस इक्वेशन के आधार पे हम किस तरह से प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे. डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू R इंटू ब्रैकेट रो C माइनस रो A ब्रैकेट कंप्लीट इंटू G. डेल्टा P इज द प्रेशर डिफरेंस. रो C क्यों लिखा? क्योंकि लिक्विड C की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए हम ये लिक्विड C से माइनस करेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड A. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द सिंपल मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रेनॉल्ड्स नंबर. थैंक यू.